अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ अली ख़ान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़े पे तो बहुत ही इजी है ये प्रोसेस, आपने खुद करना है। आजकल हर किसी के पास लैपटॉप है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वो चीज़ों को नहीं पढ़ते। तो आपने करना ये होता है कि आपने छोटी सी रिसर्च करनी होती है, आपने यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट करना होता है। जब आपको आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी मिल जाती है, फिर आपने करना ये होता है कि आपने उसमें सिंपली जाके एप्लीकेशन को फिल आउट करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। एप्लीकेशन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो जो अगर मैं आपको बेसिक्स बताऊं तो सबसे पहले उसमें आ जाता है आपका ट्रांसक्रिप्ट, जो कि अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है उसका ट्रांसक्रिप्ट हो गया। आपकी सीवी, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी सीवी में डिटेल मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा 3 रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होते हैं, जो कि आपको मिल सकते हैं आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। और एक आपको चाहिए होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आइल्स, टोफिल और डोलिंगो शामिल है, क्योंकि आजकल मोर देन 3000 यूनिवर्सिटीज़ डोलिंगो टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। तो जब आपके ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हों तो आप इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो GRE GMAT भी रिक्वायर करती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है, चीज़ों को पढ़ना होता है। जब आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो फिर जब आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं तो उन ईमेल में आपको देखना होता है, उन ईमेल को आपने केयरफुली पढ़ना होता है। और मज़ीद जो आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उनको टाइमली आपने जो है फिल आउट करना होता है। उसमें जो है, मैं अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स मांगते हैं आपसे, आपकी फाइनेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होती हैं। मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं लेकिन उनका यही मसला होता है कि वो चीज़ों को नहीं पढ़ते। तो जैसे मैंने कहा कि आपने वेबसाइट पे भी चीज़ों को बहुत केयरफुली पढ़ना होता है। और जब आपको यूनिवर्सिटी से ईमेल आना शुरू हो जाती हैं तो इन उन ईमेल्स को आपने लाइट नहीं लेना होता। उन ईमेल्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आपको इंटरनेशनल ऑफिस से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें आपसे पासपोर्ट के इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि आपके पासपोर्ट की फ्रंट पेज, आपके इशू डेट, आपकी एक्सपायरी डेट और आपका पासपोर्ट नंबर। और उसके अलावा आपसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो $30,000 से लेकर $50,000 तक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगती हैं कि आपके बैंक में ये पैसे मौजूद होना चाहिए। और आपको आपके इमीडिएट फैमिली भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इमीडिएट फैमिली से मुराद आपके अंकल हो गए, आपके जो है भाई हो गए, बहन हो गए, आपके अम्मी अब्बू, ये सारे आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर में आते हैं। तो फिर उसके बाद जाके आपको I-20 इशू हो जाता है। जब आपको I-20 इशू हो जाता है उस बेस पे आप अपना DS-160 जो है, अगर मैं आपको बताऊं, DS-160 जो है अमेरिका के लिए वीज़े की एप्लीकेशन होती है। जो वीज़ा कैटेगरी आपका F1 होता है एक स्टूडेंट के वीज़े के लिए। तो उसको फिल करने के बाद आपने सिंपली अपॉइंटमेंट लेना होता है, अपॉइंटमेंट की फ़ीस भरनी होती है। और एक दूसरी फ़ीस होती है जो सीविस फ़ीस कहलाती है, जो कि $350 है। और आपकी इंटरव्यू अपॉइंटमेंट की फ़ीस की अगर बात करें तो वो $185 है आजकल। उसके बाद आपको सिंपली जाके इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में आपसे बेसिकली वो पूछते हैं हाउ डिड यू फाइंड दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, या फिर आपको बोलते हैं कि व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट आर योर गोल्स। ऐसे किस्म के कोई सवाल होते हैं और आपसे मतलब कोई जनरल नॉलेज किस्म के सवाल नहीं किए जाते, आपके बारे में ही आपको पूछा जाता है। तो बेसिकली आपने अपनी टाइज शो करनी होती हैं अपनी होमलैंड कंट्रीज़ के साथ। अगर वो आप काउंसलर को मुतमईन कर देते हैं तो आपको वीज़ा बड़ी आसानी से लग जाता है। और USA का प्रोसेस जो है मैं समझता हूँ सबसे इजी है, बहुत इजी है। आप खुद कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं वो आपने फॉलो करनी होती हैं अपने डेडलाइन को देखते हुए। जब वो आप कर लेते हैं बहुत ही इजी हो जाता है और आप इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।